हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिकायत रहती है कि जैसे ही वो लोगों के बीच में जाते हैं या फिर उनके पास में ये रहता है कि उनको अपने रिश्तेदारों के बीच में जाता है, कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देना है, लोगों से मिलना है, किसी भी सोशल सिचुएशन में जाना, उससे पहले ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग जाती है, हाथों पांव में पसीने आने लग जाते हैं। और ये डर इस बात का लग रहा होता है कि यार मैं उन सब के बीच में जा रहा हूं, अब वहां पे मेरे हाथ पांव कांपेंगे, मेरी गर्दन में कंपन होगा, और जब मेरी गर्दन में कंपन होगा, मेरे हाथ पांव कांपेंगे, तो लोगों को मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा। अब लोगों को जब मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी, और ये जो शर्मिंदगी है उससे मैं उन लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब ये जो आई कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है, और उस स्ट्रेस के अंदर हाथों पांव में कंपन होने लगता है, गर्दन में कंपन होने लगता है। तो इस गर्दन के कंपन को, हाथों पांव के कंपन को, ये जो हाथों पांव में पसीना आना है, इसको पूरी तरीके से जड़ से कैसे उखाड़ें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो गर्दन के अंदर कंपन है और जो हाथों पांव में कंपन है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के दो सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण तो क्या है कि कोई ना कोई फिजिकल कारण होना, कोई ना कोई शारीरिक कारण होना, और या फिर जो सबसे बड़ा कारण है वो कौन सा है? वो है हमारा माइंड। हमारे मन के कारण, हमारे माइंड की वजह से ये क्या हो रहा है? हाथों पांव में कंपन हो रहा है, हमारी गर्दन के अंदर कंपन हो रहा है। अब कैसे पता कर लें कि ये शारीरिक कारण से हो रहा है, ये माइंड के वजह से हो रहा है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो तरीका है हमारे पास में इन्वेस्टिगेशंस का। जो हम जांच करवाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ये सबसे बेस्ट वे है ये जानने का कि भी ये कंपन आपका शारीरिक है या ये कंपन आपका मानसिक है। तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनका ये केस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, वो बताते हैं कि सर मैंने सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा रखे हैं, मैंने सारी की सारी जांचें करवा रखी है, मैंने एमआरआई करवा रखा है, मैंने सर ईजी करवा लिया है, मैंने मसल स्टडीज भी करवा ली है, मैंने सब कुछ करवा लिया है, और ये सारी की सारी जांचें क्या है? मेरी नॉर्मल है। दोस्तों, अगर आपकी सारी जांचें, सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके माइंड की वजह से है, ये आपकी एंजाइटी की वजह से है। अच्छा, एंजाइटी के कारण हाथों पांव में कंपन हो सकता है, एंजाइटी की वजह से गर्दन के अंदर भी कंपन हो सकता है। हाँ, गर्दन के अंदर भी कंपन हो सकता है, हाथों पांव में भी कंपन हो सकता है, हाथों पांव में पसीना भी आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल नहीं, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी, आपके एमआरआई में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो इसका मतलब ये कौन सा है? शारीरिक कारण की वजह से आपके ये कंपन हो रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल है ना, तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसके कारण से? हमारे माइंड की वजह से है। अच्छा, माइंड की वजह से क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है? जो एंजाइटी का जो प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, इस एंजाइटी से क्या होता है? इस एंजाइटी से हमारा जो एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको, एएनएस एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, और जैसे ही एएनएस एबनॉर्मली स्टिमुलेट होता है, हमारे हाथों पांव में, हमारी गर्दन के अंदर कंपन आने लग जाता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे हाथों पांव का कंपन, मेरी गर्दन का कंपन है वो मेरा खत्म हो, तो मुझे मेरे माइंड को क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स करना पड़ेगा। माइंड रिलैक्स कब होगा? जब मेरा एएनएस रिलैक्स होगा। एएनएस कब रिलैक्स होगा? जब मेरा एंजाइटी खत्म होगा। अब एंजाइटी क्यों है? एंजाइटी इस कारण से है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जैसे ही हम उन सोशल सिचुएशंस के अंदर जाते हैं, हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाते हैं। ये जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं? हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड एंजाइटी में जाता है, उसके कारण एएनएस गड़बड़ होता है, और उस गड़बड़ी की वजह से कंपन आता है। ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पूरी प्रक्रिया से बाहर निकलें, इस समस्या से बाहर निकलें, तो हमें हमारी इस समस्या का जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो है हमारे दिमाग में बने हुए पैटर्न्स। उन पैटर्न्स को हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, और सही करने के लिए हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहां पर हम सीबीटी का प्रैक्टिस किस तरह से करने वाले हैं, इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और यहां पर सबसे बड़ा फेवरिंग पॉइंट जो ये बताता है कि भाई साहब ये जो प्रॉब्लम है वो किसके कारण से? ये एंजाइटी के कारण से। सबसे बड़ा फेवरिंग पॉइंट ये भी है कि सर जब मैं नॉर्मल बैठा रहता हूं
तो मैं इजी फील करता हूं। उस समय तो ना गर्दन में कंपन, ना हाथों पांव में कंपन। लेकिन मैं जब सामाजिक परिस्थितियों में जाता हूं, जैसे ही कोई भी बात आती है कि भाई साहब अब आपको प्रेजेंटेशन देना है, या आपको कोई चेक के ऊपर साइन करना है, या फिर आपको किसी सामाजिक मीटिंग के अंदर जाना है, या फिर आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है, जैसे ही कोई सोशल सिचुएशंस की बात आती है ना सर, उससे पहले बहुत घबराहट होती है, उससे पहले बहुत डर लगता है, और उस डर की वजह से फिर ये कंपन चालू हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल जब इजी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंपन होने लग जाता है। या फिर सर जब जानकार जो लोग हैं, जिनको पता है मेरी बीमारी के बारे में कि अच्छा मुझे हाथों पांव में कंपन आता है, मेरी गर्दन में कंपन आता है, तो सर उनके बीच में तो मैं नॉर्मल फील करता हूं, उसके बीच में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रेंजर्स के बीच में जाता हूं, जैसे ही मैं अनजान लोगों के बीच में जाता हूं, तो वहां पर मेरे हाथों पांव में कंपन आने लग जाते हैं। इसका मतलब क्लियर कट ये जो केस है ये किसका है? एंजाइटी का है। और इसको अगर पूरा ठीक करना है तो इसका मतलब हमें सीबीटी का रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब सीबीटी की प्रैक्टिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो हम इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करें कि ये एक प्रकार की कोई प्रॉब्लम, एक प्रकार की कोई बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये मेरे हाथों पांव में कंपन आ रहा है, ये गर्दन में कंपन आ रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हाथों पांव में कंपन आना या गर्दन में कंपन आना, ये कोई किसी भी प्रकार का कोई स्टिग्मा नहीं है, इससे किसी भी प्रकार की आपकी कोई इज्जत खराब नहीं हो जाएगी। इसको सबसे पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमें क्या ये डर लगता रहता है, अच्छा लोगों को पता ना चल जाए, लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं, लोगों को ये बात पता ना चल जाए। हम इस बात को प्रोटेक्ट करते रहते हैं और यही बात का प्रोटेक्शन हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है और उसके कारण हाथों पांव में कंपन चालू हो जाता है। हम स्वीकार करें अपनी इस चीज को, एक्सेप्ट करें इस चीज को कि भाई मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर भी आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो हार्ट के डॉक्टर के पास में नहीं जाओगे क्या? आपको अगर पेट का दिक्कत होता पेट के डॉक्टर के पास में नहीं जाते क्या? आपका अगर किडनी में गड़बड़ होता तो आप किडनी के डॉक्टर के पास में नहीं जाते क्या? आपको जब जुकाम बुखार लगता है तब आप दिखाने के लिए डॉक्टर के पास में नहीं जाते क्या? जब सब ऑर्गन्स बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जब हमारा माइंड जो है वो जब बीमार पड़ रहा है तो हम इस बात को क्यों स्वीकार नहीं करते? अगर हम स्वीकार कर लें तो इसका सॉल्यूशन चालू हो जाता है। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। अब स्वीकार नहीं कर पाते, इस कारण से इसका सॉल्यूशन हमें मिल नहीं पाता। तो सबसे पहला जो सीबीटी का स्टेप है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि भी मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, इस कारण से मेरे हाथों पांव में ये कंपन आते हैं। अब अगर हम स्वीकार नहीं करते तो हम क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं और कंट्रोल ये होता नहीं, तो उस समय हमारा स्ट्रेस और बढ़ जाता है, हम हार जाते हैं। क्योंकि हमने तो कोशिश की थी रोकने की, रुका नहीं, तो हम यहां पर डिफीट हुए और ये डिफीट हमारे अंदर क्या क्रिएट करती है? स्ट्रेस क्रिएट करती है, एंजाइटी, और फिर से हमारे हाथों पांव में कंपन आने लग जाते हैं। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हम लोगों से मिलने से कतराने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो स्टेप है कि स्वीकृति। एक्सेप्ट करिए कि हां ये एंजाइटी का प्रॉब्लम है। इस स्वीकृति के साथ में एक और बड़ी स्वीकृति जो इसके साथ में हमें ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम टोटली ठीक होने वाला है। 100% ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। ये टोटली ठीक होने वाली चीज है। एंजाइटी 100% ठीक होती है, पर वो ठीक तभी होगी जब हम सबसे पहले उसको स्वीकार करेंगे कि भाई मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है। सेकंड जो इसका स्टेप है कि आप जितनी भी सोशल सिचुएशंस है, जितनी भी सामाजिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को अवॉइड नहीं करोगे, उन परिस्थितियों से भागोगे नहीं, चाहे कितना भी डर लगे। सर वहां जाऊंगा, वो मुझे पानी का पूछेंगे तो पानी मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि हाथों में कंपन आ रहा है। पानी पीजिए, कंपन आ रहा है, आने दीजिए। सर वो चाय सर्व करेंगे, चाय नहीं पीऊंगा, चाय पीजिए। सर पता चल जाएगा, चलने दीजिए। पहले आप इस बात को स्वीकार करिए। आप एक्सेप्ट करेंगे, पूरी दुनिया अपने आप एक्सेप्ट करेगी। तो पहले हमारी एक्सेप्टेंस में आनी जरूरी है, हमारी स्वीकृति में आनी जरूरी है कि हां भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमें एस्केप बिल्कुल भी नहीं करना है, भागना बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे भी मौका मिलता है हम उन सब परिस्थितियों में जाएंगे। शादी ब्याह में जाना है, रिश्तेदारों से मिलने जाना है, प्रेजेंटेशन देना है, ऑफिस की मीटिंग है, किसी भी सिचुएशन से हम भागेंगे नहीं, एक्सपोज करेंगे ही करेंगे। अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे ना दोस्तों, ये पैटर्न टूटेंगे नहीं। भाई ठंडा लोहा जो होता है ना, उसको किसी दूसरे रूप में नहीं डाला जा सकता, लेकिन अगर हम लोहे को किसी दूसरे रूप में ढालना चाहते हैं तो हमें लोहे को पिघलाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। गर्म लोहा किसी भी रूप में ढल सकता है। उसी तरह से हमारे भीतर के जो ठंडे पैटर्न्स है वो किसी नए पैटर्न के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। हमारे भीतर के जो
ठंडे नेगेटिव पैटर्न्स है। अगर हम एक्सपोजर नहीं करेंगे तो ये पैटर्न ठंडे रहेंगे और ये ठंडे पैटर्न ना तो टूटेंगे ना ये ट्रांसफॉर्म होंगे। लेकिन अगर हम एक्सपोजर करते हैं, अगर हम अपने आप को उन सब परिस्थितियों में लेके जाते हैं जिन परिस्थितियों से हमें डर लग रहा है, भय हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उन सब परिस्थितियों में लेके जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे पैटर्न जो है ना ये उबलेंगे, गर्म होंगे, गर्म होके टूटेंगे और टूट के नए पैटर्न्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये सिद्धांत हमें अपनाना है, जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जाना है। यही एकमात्र चाबी है जो हमारे इस प्रॉब्लम के ताले को पूरी तरह से खोलने वाली है। तो हमें जाना है, एक्सपोजर करना ही करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि इस चीज को लेकर हम किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट फील ना करें, किसी भी प्रकार की कोई हीनता अपने अंदर ना लेके आए। ये एक प्रॉब्लम है और अगर आप अपने आसपास दुनिया को देखोगे, बहुत सारे लोगों के साथ में ये कॉमन प्रॉब्लम है। कोई आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जब जो चीज पूरी तरह से ठीक ही हो जानी है तो उसको लेके किस प्रकार का हीनता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गिल्ट, हम कोई ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे, हम किसी भी प्रकार का जानबूझ के नहीं कर रहे, ये हो रहा है, ऐसा हो जाता है। इस बात को हम पूरा स्वीकार करें, तभी हम इन कंपन को पूरी तरह से तोड़ पाएंगे। हम ये जो हाथों पांव का जो हिलना है सोशल सिचुएशंस के अंदर, जो लिखते समय हाथ कांपते हैं, ये पूरी तरह से हमारी खत्म हो पाएगी। ये प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूस करना है दोस्तों। अगर आपने इस प्रैक्टिस को कर लिया ना, तो किसी भी सूरत में आपका ये जो कंपन है, आपका ये जो हाथों पांवों का कांपना है, आपका जो ये गर्दन का कांपना, आपकी ये जो एंजाइटी है, ये आपके भीतर ठहरेगी नहीं। ये अपना सारा बोर या बिस्तर उठा के चली जाएगी। बस ये प्रैक्टिस हमें रेगुलर करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। दोस्तों हम लोगों ने ये जो एंजाइटी, ये जो हाथों का कंपन, ये जो गर्दन का कंपन, इसको पूरी तरह से कैसे जड़ से उखाड़ सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का CBT का एक फंडामेंटल वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी हर प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। अपने इन कंपन्स को पूरी तरह से हटाने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।